जय हिंद दोस्त। रिवीजन कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी लेके दूसरा वीडियो आ गए हैं। देखिए, आपको यहाँ से ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए देखिए, कल कुछ किए हैं थे, आज उससे आगे लेके आए हैं और ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमको कितना करना है, लगभग 900 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? लगभग 900 क्वेश्चन। 100 के करीब 100 प्लस क्वेश्चन डेली रहेगा। डेली 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 7 से 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए आज कहता है, देखिए, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? चलिए बताइए, कमेंट करिएगा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगल था। तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगल था। कितना लगल था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? कितने दिन बहस हुआ था जी? तो 114 दिन। कितना दिन? 114 दिन। चलिए, संविधान के निर्माण में कितने रुपये का व्यय हुआ था? यानी संविधान जब बनाया गया तो उसमें कितना खर्च किया गया, वो कितना? चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए 64 लाख लगभग कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया हमारा संविधान बनाने में खर्च किया गया था। चलिए अब है कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया? यानी संविधान को कब लागू किया गया, कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 के संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कमेंट करिएगा। चलिए कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन कब किया गया था? तो मई, कब? मई 1949 में। मई 1949 को संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? चलिए कमेंट करिए, राष्ट्रीय ध्वज को कब गठन किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को संविधान में राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कब घोषित किया गया था? यानी कहा गया न्यायालय में संविधान प्रस्तावना को घोषित नहीं किया जाएगा। यह किसके तहत तो कब किया गया था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनास मदन गोपाल 1957 में। यानी यूनियन ऑफ इंडियन बनास के तहत मदन गोपाल ने यह किए कि प्रस्तावना न्यायालय में घोषित नहीं होगा। चलिए आगे कहता है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? यानी संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। किसने कहा? तो बेरुवाड़ी वादी 1960 में। बेरुवादी 1960 में बोला कि प्रस्तावना
संविधान का अंग नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग होगा? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। केशवानंद भारतीय के तहत 1973 में यह बताया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? चलिए बताइए कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? तो 3 गो शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 गो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए, भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलता है वह कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मिलता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? तो भारत का। पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका के। चलिए, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? यानी लिखित संविधान के बारे में कौन सा देश चर्चा किया था? तो वो फ्रांस था। लेकिन फ्रांस लागू नहीं किया था, लिखा नहीं था, वो चर्चा करके रह गया था। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है? क्या क्या? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। चलिए, ये सब जो कौन सा देश से क्या जोड़ा गया है वो क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार कंफ्यूज होता है। कितनों याद करते हैं तो देश गड़बड़ हो जाता है कि वो कौन सा देश से लिया है। पढ़ के जाते हैं अमेरिका, वहां क्वेश्चन पूछ देता है तो मार देते हैं फ्रांस, चीन, तो रूस, कनाडा मार देते हैं। तो बढ़िया से देखना है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक अमेरिका से, पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे कहता है कि संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो संघात्मक शासन, क्या? संघात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। नागरिकता, एकल नागरिकता, कौन सा नागरिकता? एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। और विधि निर्माण, कौन सा? विधि निर्माण ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो देश से लिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, याद करिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निदेशक भाग के में है? तो 4 के कम में है। कौन में है? 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51। कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व है। और नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समाजवादी सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। सब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से। ये याद रखना है, ध्यान देना है कि प्रस्तावना के भाषा कहे तो ऑस्ट्रेलिया मारना है, और प्रस्तावना का शब्द कहे तो अमेरिका मारना है। चलिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध।
केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है, जो शक्तियां हैं, वो कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहां से लिया गया है? यानी कि जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, शक्ति मिलता है। वो देश कहां से लिया गया है? वो देश जर्मनी है। कौन सा देश? जर्मनी है। संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया? क्या क्या? तो संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा देश है। कौन सा देश? कनाडा देश है, जो कि क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा देश है। कौन सा देश? दूसरा देश है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायालय कहां से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय कहां से लिया गया है? तो कनाडा से ही लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये बार बार पूछता है कि संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है? तो 368 में। तब पूछता है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? कर्तव्य तो रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और 4 के ए में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? विधि द्वारा क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो जापान। कहां? जापान। चलिए, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। क्या क्या लिया गया फ्रांस से? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश से लिया गया है। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शक्ति क्षेत्र की चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में। अनुसूची की संख्या अभी वर्तमान में कितना है? 12। जब संविधान लागू हुआ था तब कितना था? 8। जब संविधान लगा तो 8 अनुसूचियां, और जब अभी वर्तमान में पूछेगा तो 12 अनुसूचियां हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन। पूछेगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र में कब घोषित किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन में। और दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? 1912 में। चलिए, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में? भत्ता, पेंशन, ये सब कहां से लेना है? तो अनुसूची 2 के तहत। राज्यसभा में राज्य तथा संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? तो चौथी में। यानी राज्यसभा में सीट के जो बंटवारा होता है वो किस अनुसूची के तहत होता है? तो अनुसूची 4 के तहत होता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूचिया में है। कितना में? 5वीं अनुसूचिया में जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है। चलिए, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची क्या होता है?
सूची 3 होता है और सूची 7 अनुसूचियां में है, 7 अनुसूचियां में है। तो उसके गो 3 गो संघ सूची, राज सूची और संघ सूची समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पूछा है कि संघ सूची में वर्तमान में, तो वर्तमान में 100 सीट है। पहले कितना था, पहले पूछेगा तो 97 था, वर्तमान में 8 है। अगर राज सूची में पूछे, क्या राज सूची में पूछेगा तो वर्तमान में कितना है 61, पहले कितना था 66। अगर समवर्ती सूची में पूछे, क्या समवर्ती में पूछे तो उसमें अभी वर्तमान में कितना है 52 और पहले कितना था 47, पहले था 47। देखिए एक आता है संघ सूची। संघ सूची जो 100 का विषय है वो केंद्र काम करता है, उस पर कौन काम करता है, केंद्र सरकार काम करता है। राज्य में जो पहले 66 था उसे अब क्या किया जाए 61 कर दिया गया, 5 हटा दिया गया। ये राज्य सूची यानी कि स्टेट के जो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, वो सब जब काम करेगा और राज्य के काम करेगा। समवर्ती सूची अभी वर्तमान में 52 है, पहले 47 था, तो इस पर दोनों काम करता है। और दोनों कब काम करता है, जब राज्य सरकार काम करता है और काम राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी कर रहा है, और जब दोनों के मामला फंसता है तो उस पर राज्य समवर्ती सूची के तहत केंद्र को दिया जाता है कि इस पर काम करिए। जैसे वन हो गया, नदी हो गया, ये सब जो है तो उसमें समवर्ती सूची में उसको लाया जाता है, क्योंकि वन है तो केंद्र के लिए और राज्य के लिए भी है, नहर नदी सब जो है केंद्र और राज्य के लिए है। तो वैसा वैसा मामला में समवर्ती सूची में रख दिया गया कि दोनों मिल के उस पर कार्य करें। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किस अनुसूचिया में है, तो छठी में। छठी अनुसूची में पूछता है कि छठी अनुसूची में पूर्वांचल राज्य का कौन कौन सा राज्य है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। चलिए, और केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की जानकारी किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में। यानी शक्ति कहाँ है, तो 7वीं अनुसूची में। वह 3 गो बांटता है, राज सूची, केंद्र संघ सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो देखिए वर्तमान में 100 विषय है, लेकिन पहले पूछेगा तो 97 विषय था। चलिए, राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, तो 66 थे। कितने थे, 66 थे। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो 61 है ना। जब लागू हुआ था तो कब कितना था 66, और वर्तमान में पूछेगा तो कितना है 61। समवर्ती सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे, 47, और वर्तमान में पूछेगा तो 52। वर्तमान में कितना 52, और जब लागू हुआ था तो 47। चलिए, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में। और 22 भाषा है तो वर्तमान में 22 भाषा है, और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितना भाषा था, से कमेंट करिए। कमेंट करिए कि जब संविधान में भाषा जब लागू हुआ था 8वीं अनुसूची के तहत, तो उस समय भाषा की संख्या कितनी थी, तो उस समय 14 थी। कितनी थी, 14 भाषा उस समय जोड़ा गया था, और वर्तमान में अभी 22 भाषा है। चलिए, 14 भाषा, तो फिर 15वां भाषा कौन जोड़ी गई, तो 15वां भाषा सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को 15वां जोड़ा गया। फिर जोड़ा गया 16, 17 और 18। चलिए बताइए, 3 गो भाषा जोड़ा गया, तो कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया, उसको हम नमक से याद करते हैं। क्या से, नमक से याद करते हैं। नमक याद रखना, क्या क्या हो जाएगा, नमक। चलिए, फिर हो जाएगा 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, फिर 4 को जुड़ेगा। चलिए, सबके कमेंट करिए।
कौन कौन हो जाएगा बोलिए, नमक से कौन कौन, नमक 16, 17, 18 में 3 को भाषा जोड़ा गया, तो कौन कौन भाषा जोड़ा गया, 20, अच्छा 14। 14 भाषा तो जब हमको संविधान बना तब लागू हुआ 14 भाषा। 15वां भाषा जुड़ा कौन, सिंधी। 16, 17, 18 3 को एक साथ जोड़ा है, उसको हम नमक से याद करते हैं। कौन कौन, कनाडा और 19, 20, 21 ये कौन होता है, बोडो डोगरी बोडमास से याद रखते हैं ना, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इसको बोडो बोडमास जो होता है उसे याद किया जाता है, केरल से बोडमास। आई नमक वाला क्या हो जाता है, नमक वाला हो जाता है कि मणिपुरी, कोकनी, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। कौन कौन होता है नमक से, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, यानी 14 भाषा पहले जोड़ा होता है। 15वां सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, तो हो जाता है 18, फिर 4 एक साथ जुड़ता है कब, 2003 में ना, 2003 में। तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली ये 1967 में जुड़ता है। कब जुड़ता है, 1967 में, है ना। 85वां संविधान संशोधन के तहत, 85वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा जाता है। चलिए सिंधी को यहाँ 21वां ना जी, सिंधी को 21वां में 1967 में 21वीं संविधान संशोधन। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 67 में कौन सा संशोधन किया गया था, तो 21वां, यहाँ 85 लिख दी गलती। देखिए कोकनी, मणिपुरी तथा नेपाली को कब शामिल किया गया, तो देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब किया गया, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको जोड़ा गया, तो कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। चलिए मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को कब शामिल किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो प्रथम संशोधन 1951 में। जब संविधान बनल था तो सबसे पहले संशोधन 1951 में हुआ और उसके तहत क्या जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्योंकि जब हमको संविधान बनल था उस समय कितना अनुसूचियां थे, तो 8 थे। कितना थे, 8। राज दरबार संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है, तो 284। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई, तो 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं में। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां दल बदल जोड़ा गया। 11वां अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया, 11वां, तो 11वां 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। 11वां को कब जोड़ा गया, तो 1993 में। कौन सा संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें पंचायत के बारे में उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और 11वां अनुसूची पंचायत के बारे में जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1993। 1974वां संविधान संशोधन 1993 जोड़ा गया। स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका के विषय में
जानकारी किस अनुसूची से है? 12वीं, यानी नगर पालिका। यह 12वीं अनुसूची जब जोड़ा जाता है 74वां संविधान संशोधन 1973 के तहत, उसमें क्या जोड़ा जाता है? तो नगर पालिका जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? नगर पालिका जोड़ा जाता है। और कौन सा अनुसूची में? तो 12वां अनुसूची में। अब यह लास्ट अनुसूचियां है। 12वीं अनुसूचियां में कितने विषय पर कार्य होता है? तो 12 विषय। 12वां अनुसूची में कितना विषय है? तो 18 विषय है। और 11वां अनुसूची में कितना विषय है? तो 29 विषय है। 11वां में पंचायत को जोड़ा गया और 12 में नगर पालिका को जोड़ा गया। जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर मिलाया गया? पूछेगा कि जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के तहत। किसके तहत? तो जनमत संग्रह के तहत। चलिए, देशी रियासत को भारतीय संघ में मिलाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? यानी देशी रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की मुख्य भूमिका किसके थी? तो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को। किनको किनको? वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यह है किस अनुच्छेद में है? यानी भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 1 में है। कौन में है? अनुच्छेद 1 में है। चलिए, नए राज्यों का निर्माण और सीमा या नाम परिवर्तन का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 3 में। 3 में अनुच्छेद 3 कहता है कि हम राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, सीमा चेंज कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। ये सब अनुच्छेद कितना में है? 3 में। लेकिन 2 क्या करता है कि कोई भी राज्य अगर बाहरी से आन के इंडिया में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत आन के वे मिल सकता है। मौलिक अधिकार की चर्चा, मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक है। कहां तक? 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया था वह अनुच्छेद कितना में है? तो 36 से लेके 51। कितना में है? 36 से लेके 51 तक है। चलिए, नागरिकता, नागरिकता की चर्चा अनुच्छेद कितना में है? तो 5 से लेके 11। नागरिकता कहां से कहां तक है? 5 से 11 नागरिकता। मौलिक अधिकार 12 से 36। मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51। ये निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग 324 से लेके 329 तक। निर्वाचन आयोग के चर्चा अनुच्छेद कितना से कितना तक? तो निर्वाचन आयोग के चर्चा अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। चलिए, जेवीपी, क्या जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो एक नेहरू जी थे, पटेल जी और सीताराम मैया थे। कौन कौन? जेवीपी जवाहरलाल, पटेल जी और सीताराम मैया। राममुल्लू की मृत्यु कब हुई थी? राममुल्लू की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर। कब हुआ था? 15 दिसंबर 1952 के। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। और कब? 1953 में पारित किया गया था, 1956 में लागू किया गया था। चलिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में यह गठन हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन का आयोग कौन थे? तो फजल अली थे। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? तो जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1960।
1 मई 1960 के गुजरात और महाराष्ट्र को गठन किया गया। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को और गुजरात और महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को। चलिए, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के कब गठन किया गया? तो 1 नवंबर 1966 में। और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971, हिमाचल के 25 जनवरी 1971। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को तीनों को एक बार गठन किया गया। क्या? मेघालय को, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1975। सिक्किम का 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था, वह 1975 में वह भारत का राज्य बनता है और 35वां संविधान संशोधन के तहत इसको मिलाया जाता है और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा मिलता है और यह भारत का अंग बनता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मिजोरम और अरुणाचल को 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। ये सब जरूरी याद रखिएगा, जरूरी से जरूरी एकदम इसको याद रखना है, क्योंकि यहां से पूछ देता है कि कौन सा देश कौन सा अपना दिवस मनाया है, कौन सा केवं स्थापना दिवस मनाया है, तो ये सब देखना है। ट्यूशन कट रहा है क्या? ट्यूशन लगता है कि कट रहा है। भैया बुक लगा दी, बुक आ एकदम। हाँ, चलिए, गोवा का गठन, गोवा का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को गोवा का गठन किया गया था। गोवा का गठन, गोवा ऐसा ही है कि पुर्तगाल सबसे लास्ट तक गोवा में अपना रहा। सबसे पहले पुर्तगाल इंडिया आया और सबसे बाद में गया। तो कहां से गया था? तो गोवा से ही। गोवा पर इंडिया आजाद होला के बाद में भी गोवा इस पर अधिकार रख ले था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर। झारखंड 15 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर। कब? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर को 2000 में अलग किया गया था। झारखंड किसे अलग होल था? तो बिहार से। किसे होल था? बिहार से। छत्तीसगढ़ से होल, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ एमपी से, एमपी यानी मध्य प्रदेश। आई उत्तराखंड, उत्तराखंड किसे अलग होल था? तो उत्तराखंड यूपी से होल था। किसे? यूपी से। उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से अलग होता है। चलिए, तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में तेलंगाना का गठन होता है और भारत का 29वां राज्य बनता है तेलंगाना। और अभी वर्तमान में भारत का 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित बना दिया गया से अब इसका 28वां संख्या हो गया। चलिए, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कहां? उत्तरी क्षेत्रीय जैसी कहेगा तो कहां जाना है? उत्तर में, और उत्तर में क्या है? दिल्ली है। कहा है? दिल्ली। मध्यवर्तीय क्षेत्रीय, कौन सा? मध्यवर्तीय क्षेत्रीय का मुख्यालय, मध्यवर्तीय यानी कि बीच में, कौन है? इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहां कुंभ की मेला लगता है और कुंभ, महाकुंभ,
महाकुंभ का मेला लगता है, एगो अर्ध कुंभ, तो अर्ध कुंभ का भी मेला लगता है प्रयागराज में, जो कि अर्ध कुंभ 6 साल पर लगता है और महाकुंभ 12 साल पर लगता है, हर 4 साल के अंतराल पर लगता है। तो एक जगह आने में उसे कितना समय लग जाता है, 12 साल लगता है। और प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। चलिए, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्र यानी कि पूर्व वाला जो राज्य है उसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। पूर्व मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता। पश्चिम क्षेत्रीय, पश्चिम यानी अरब सागर दने ना, पश्चिम परिषद का मुख्यालय अरब सागर दने आना है, पश्चिम में कहाँ, मुंबई में आना है। दक्षिण क्षेत्रीय, दक्षिण किधर है, सबसे लास्ट पॉइंट क्या आता है दक्षिण में, चेन्नई। तो चेन्नई के चल जाइए, कहाँ, चेन्नई। दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और चेन्नई ही दक्षिण का मुख्यालय है। और वहीं लास्ट बिंदु कन्याकुमारी है। भारत में किस तरह की नागरिकता है, भारत में किस तरीका की नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता है। यहाँ राज्य का नागरिकता नहीं लिया जाता है, भारत में सिर्फ देश के नागरिकता लिया जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में। कब लाया गया था, 1955 में। चलिए, माता की नागरिकता, माता के नागरिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान कब हुआ था, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। और भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को। और संविधान का मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था, तो अमेरिका से, भाग 3 में। मौलिक अधिकार के लिए उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत हम जाते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय, यानी हमको उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट, क्या होता है, हाई कोर्ट, HG, हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, अगर हम मौलिक अधिकार के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जाएंगे, 226, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट कहां है, दिल्ली में है। और हाई कोर्ट कहां है, तो हाई कोर्ट हर अपना अपना स्टेट के होता है, लेकिन कोई कोई देश का, जो कोई कोई राज्य है जिसका एक हाई कोर्ट 2 राज्य का भी होता है, 3 राज्य का भी होता है। तो हमारा राज्य 28 है, लेकिन हाई कोर्ट कितना है, 25। कितना है, 25। हाई कोर्ट की भारत में संख्या 25 है। और सुप्रीम कोर्ट का एक है जो दिल्ली में है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, जब संविधान बनल था तो मेरे पास मूल अधिकार कितना था, 7। चलिए, अनुच्छेद 31 क्या कहता है, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऐसे अनुच्छेद कहां रख दिया, 300 के क कहिए या एक कहिए या एक कहिए। चलिए, 1931 के कराची अधिवेशन, क्या 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कहा। देखिए, अधिवेशन से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा अधिवेशन कहां हुआ, कब हुआ, उसका अध्यक्षता किसने किया। तो कांग्रेस के अधिवेशन भी याद करना जरूरी है। चलिए, 1931 की कराची अधिवेशन पूछेगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ, तो कब हुआ, 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में
पूछेगा कि किसने अध्यक्षता किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने। क्या किया? पटेल जी ने किया। समता या समानता का अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता और समानता के कितना में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक है। कहां तक? अगर समता या समानता कहे 14 से 18, स्वतंत्रता कहे तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध यानी शोषण कर रहा है तो 23 से 24। शोषण कितना? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता क्या? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। और शिक्षा और संस्कृति क्या? शिक्षा और संस्कृति के 29-30। शिक्षा और संस्कृति 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार 40वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया और उसको कहां रख दिया? अनुच्छेद 300 के कम में। अनुच्छेद 300 के कम में। चलिए, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में करता है? छुआछूत का अंत तो अनुच्छेद 17 में। छुआछूत कौन में करता है? तो अनुच्छेद 17 में करता है। उपाधियों का अंत यानी कोई भी उपाधि दे रहा है तो उपाधि नहीं लेना है, वो अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 18 में। कितना में? अनुच्छेद 18 में। चलिए, भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। यानी जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण है वो अनुच्छेद कितना के तहत लेते हैं? तो 18 के तहत। बाकी उपाधि हटा दिया गया है अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? तो 9 के कम है। कितना में है? 9 के कम में है। और शांतिपूर्ण सभा, हम अगर सभा बनाने चाहते हैं तो हमारा संविधान कहता है कि शांतिपूर्ण आप सभा बना सकते हैं। अनुच्छेद कितना में? तो 19 के बी में। 19 के बी में कहता है कि आप सभा बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाना है तो अनुच्छेद कितना के तहत? 19 के सी के तहत। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो 19 के डी में। कब? 19 के डी के तहत। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19 के ई में है। कौन में है? ई में है। व्यापार एवं जीविका, व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 19 के जी में है। देखिए, ई के बाद एफ नहीं आया, जी आ गया। तो ई क्यों नहीं आया? तो ई को क्या किया गया है? ई ना एफ, एफ जो है उस संपत्ति का अधिकार था और उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। उसे से यहाँ एफ नहीं आया, एफ के बाद जी आया। अपराधों के लिए दोषी, अपराधी के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अपराधी के लिए अनुच्छेद कितना? अपराधी के लिए अनुच्छेद 20। चलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो 21 के कम में। 21 के कम में। और पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य में, तो 11 में। मौलिक कर्तव्य 11 में 2003 में जोड़ा गया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोधक में संरक्षण के अनुच्छेद कितना में? यानी कि कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी किया जाता है तो अनुच्छेद कितना के तहत? 22 के तहत। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध अनुच्छेद कितना में? यानी बलात्कार के अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। चलिए, अंतःकरण की और धर्म को आवाज रूप से मानने की स्वतंत्रता
2025 में। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद कितना के तहत? तो अनुच्छेद 25 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। चलिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में काम करना निषेध किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम एज के, 14 वर्ष से कम एज का बच्चा है तो उसके आप कारखाना में खेती नहीं करा सकते हैं। चलिए, आज आपका इतना अनुच्छेद 26 तक बताया गया है। चलिए, बहुत इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आपको हर एग्जाम में जरूर आएगा, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से आएगा। आप लोग देखिए, आप लोग के लिए वीडियो यहाँ से डाला जा रहा है। और दरोगा के लिए 18 और 21 एग्जाम जो है उसमें यहाँ से जरूर आएगा। अगर आप एग्जाम देके आते हैं तो वीडियो डाला रहेगा, आप उस पर कमेंट करिएगा कि कितना इसमें से लड़ा है। इसे जय हिंद, जय भारत।